गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का लाइव क्लासेस में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समरूपता, उसके 2 क्वेश्चन कर चुके हैं और 2 प्रमेय कर चुके हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन के दिए गए आकृति 11.16 में OA, OB और OC क्रम से L, M एवं N बिंदु पर इस प्रकार स्थित है कि LN समांतर AB तथा MN समांतर BC है, तो दर्शाइए कि LN समांतर AC। ये डायग्राम दिया हुआ है आप लोगों को, जिसमें दे रखा है एक त्रिभुज है ABC और फिर इसके अंदर एक त्रिभुज और बना हुआ है जो है कर्म से L, M और N, और कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दिया क्या है, देखो दिया हुआ है OA, OB और OC कर्म से L, M एवं N बिंदु इस प्रकार स्थित है कि LM समांतर AB तथा MN समांतर BC, और सिद्ध करना है आप लोगों को LN समांतर AC। अब देखिए क्वेश्चन को, सबसे पहले देखो OA, OB तथा OC कर्म से इन पे कौन कौन है, L, M और N 3 बिंदु स्थित है, और इस प्रकार से स्थित है कि ये भुजा LM किसके समांतर है, AB के, और जो MN भुजा है वो किसके समांतर है, BC के। और सिद्ध क्या करना है हमें कि जो LN भुजा है वो AC की क्या है, समांतर ही हमें सिद्ध करना है। तो देखो उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं इसकी। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है LM समांतर AB, LM किसके समांतर है, AB के। तो त्रिभुज ले लो AOB, त्रिभुज AOB में LM समांतर AB। तो देखो AL बटा LO और BM बटा MO किसके अनुसार लेके आए, फ्रेंड्स के अनुसार लेके आए, AL बटा LO और BM बटा MO।
यानी जब त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अन्य भुजा दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी हम लिखते हैं थेल्स के अनुसार। समीकरण नंबर 1। दोबारा देखिए फिर नेक्स्ट पार्ट दे रखा है आपको mn समांतर BC, यानी ये mn भुजा है वो किसके समांतर है, BC के। तो देखो त्रिभुज OBC में mn समांतर BC, तो क्या आएगा वही बात BM बटा MO, कहीं से ले लो नीचे से लिए मैंने इस पार्ट को, इधर से आ जाएगा CN बटा NO, BM बटा MO और CN बटा NO। ये भी कहां से आया, थेल्स के अनुसार समीकरण नंबर 2। दो समीकरण होगी, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो LHS पार्ट बराबर है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी AL बटा LO बराबर CN बटा NO। समीकरण 1 का तो RHS और 2 का LHS बराबर है। ये देखो AL बटा LO CN बटा NO कहां पर है, AL ये रहा बटे LO और CN बटा NO। हो गया यहाँ तक के लिए AL बटा LO और CN बटा NO। तो देखो त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई एक अन्य भुजा एक के अनुपात में विभाजित करते हुए तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो थेल्स प्रमेय की विलोम से, थेल्स प्रमेय की विलोम से, थेल्स प्रमेय की विलोम क्या कहती है, जब एक के अनुपात में विभाजित करते हैं तो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है, यानी ये भुजा इस भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। तो हम लिखेंगे ln समांतर AC, ln समांतर AC इति सीधम। इसको नोट करना है वो नोट कर सकता है या फिर स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर पहले 5 करवा रहा हूं मैं। पांचवा क्वेश्चन देखो पहले, पांचवें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आप लोगों को, ये दी गई आकृति में आकृति 11.17 में DE समांतर BC CD समांतर EF हो तो सिद्ध कीजिए कि AD स्क्वायर बराबर AB गुणा AF। ये एक आकृति दे रखी है आप लोगों को और यहाँ पे एक भुजा दे रखी है आपको A B C, ये आपके पास है D और एक E। यहां से E और F हो गया और ये दे रखा है DC। दिया के आप लोगों को दिया है DA समांतर BC और CD समांतर EF और प्रूव करना है आप लोगों को AD स्क्वायर बराबर AB गुणा EF। देखिए उत्पत्ति, सबसे पहले क्या दे रखा है DE समांतर BC, ये भुजा इस भुजा के क्या है, समांतर है। तो वही बात त्रिभुज ABC पूरा बड़ा त्रिभुज लिया मैंने A B और C में DE समांतर BC, तो जब त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई एक अन्य भुजा दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC क्या है, थेल्स के अनुसार, थेल्स के अनुसार
या आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के अनुसार। सिर्फ पहली प्रमेय दूसरी प्रमेय से होंगे टोटल क्वेश्चन। दूसरा क्या दे रखा है भाई, दूसरा दे रखा है सीडी समांतर EF, ये भुजा इस भुजा के क्या है समांतर, तो त्रिभुज देखो कौन सा हो जाएगा ADC और ADC में सीडी समांतर EF, तो क्या है भाई AF बटा FD बराबर AE बटा EC, ये भी कहां से लेके खेल्स के अनुसार लेके समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 को ध्यान पूर्वक देखिए, इनका RHS पार्ट वो क्या है बराबर है, तो LHS भी क्या होगा बराबर होगा AD बटा DB बराबर AF बटा FD। ये निकाल दिया हमने AD बटा DB बराबर AF बटा FD। हमें क्या चाहिए, एक तो AD चाहिए, एक AF चाहिए और एक FD चाहिए। AB कंप्लीट भुजा चाहिए, और जहां भी कंप्लीट भुजा की बात हो तो दोनों पक्षों में क्या करते हैं एक जोड़ते हैं। दूसरी बात AD और AF है वो चाहिए हमें, तो ये ऊपर रहेगी तो सलामत नहीं रहेगी क्योंकि टूट जाएगी, तो इनको कहां लेके आएंगे नीचे लेके आएंगे। तो दोनों पक्षों को विलोम कर एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों को विलोम कर एक जोड़ने पर तो क्या आएगा DB बटा AD, इसको उल्टा कर लो और इधर वाले को उल्टा कर दो FD बटा AF, और दोनों पक्षों में क्या जोड़ना है प्लस ए। लघुत्तम ले लो क्या आएगा AD, यहाँ पे क्या बचा DB और प्लस है AD, इधर वाला क्या हुआ लघुत्तम AF, ये क्या हो जाएगा भाई FD प्लस है AF। DB प्लस AD, DB ये पार्ट है और AD ये पार्ट है, कंप्लीट क्या बन गया AB, तो AB बटा AD। अच्छा FD प्लस AF, FD ये पार्ट है और AF ये पार्ट है, ये क्या बन गया AD, और बटे में क्या भाई AF। इनको करो तिरछा गुणा, यहाँ पे तिरछा गुणा कराओगे तो क्या आएगा AD स्क्वायर और AB गुणा AF। ये पार्ट हमें प्रूव करना था, हो गया इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। कहीं भी कोई चीज समझ में नहीं आए तो देखो ऊपर एक मैसेज का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे मैसेज डाल देना, ठीक है, लिख देना ऊपर से क्लिक करके, मैं चेक कर लूंगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, आकृति 1.16 में EF समांतर DC समांतर AB हो तो सिद्ध कीजिए कि AE बटा AD बराबर BF बटा FC। ये कौन सा चतुर्भुज है भाई, समलंब चतुर्भुज। कैसे पता चला, इसकी दो भुजाएं समांतर है और दो भुजाएं क्या है असमांतर है। EF है, देखो आप लोगों को दिया हुआ है सबसे पहले EF समांतर DC समांतर AB, और आप लोगों को प्रूव करना है AE बटा ED बराबर BF बटा FC, ये आप लोगों को सिद्ध करना है। ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के भी समांतर है, ये तीनों भुजाएं आपस में क्या है समांतर है, यानी इनके बीच की दूरी क्या है समान है। तो देखो सबसे पहले एक रचना करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो थेल्स प्रमेय है या उसकी विलोम है वो दोनों किस पे लागू होती है त्रिभुज पे लागू होती है। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज है तो इसको त्रिभुज बनाते हैं, चाहे AC को मिला लो चाहे BD को मिला लो। मैंने किसको मिलाया भाई AC को मिलाया, जो कि EF को O पर प्रतिच्छेद करती है। AC को मिलाया जो कि
ई एफ को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद देखो क्या आएगा, उपपत्ति। सबसे पहले त्रिभुज ले लो ए डी सी। अच्छा, इसके अंदर और भी लिख सकते हो कि ई ओ किसके समांतर है, डीसी के समांतर है, ई और ए बी के भी समांतर। लिखना चाहो तो लिख देना। पहले मैंने त्रिभुज लिया ए डी सी, दिखाई दे रहा होगा ए डी सी, ए डी सी, इस त्रिभुज को लिया। इसमें क्या आ रहा है भाई, जो ई ओ है वो किसके समांतर है, सीटी के या डीसी के। तो देखो त्रिभुज बन गया, त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई एक अन्य भुजा दो बिंदु में दो प्रतिच्छेद कर रही है, तो तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। तो ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा ओ सी। कहां से लेके, थेल्स के अनुसार लेके समीकरण बनाएंगे। अब देखो दोबारा त्रिभुज अब ले लेते हैं ए सी बी, त्रिभुज ए बी सी या ए सी बी में अब की बार क्या है, ओ एफ किसके समांतर है, ए बी के। तो क्या हो जाएगा भाई, ए ओ बटा ओ सी और बी एफ बटा एफ सी। तो बी एफ बटा एफ सी पहले लिख लो, चाहे पहले वो लिख लो, ए ओ बटा ओ सी। ये भी कहां से लेके, थेल्स के अनुसार समीकरण नंबर कितनी होगी, दो। समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से क्या आया, ए ई बटा ई टी बराबर बी एफ बटा एफ सी। एलएचएस पार्ट इनका आरएचएस बराबर है तो एलएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। और हमें ये निकालना था ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी इति सीधम। एक बार पुनः रिपीट कर लो, कहीं दिक्कत आ रही है पूछ लो। नेक्स्ट देखिए, ए बी सी डी पर समांतर चतुर्भुज जिसकी भुजा बीसी पर कोई बिंदु पी स्थित है, डीपी एवं ए बी को आगे बढ़ा दें तो वे एल पर मिलते हैं। तो सिद्ध कीजिए डीपी बटा पीएल बराबर डीसी बटा बीएल और डीएल बटा डीपी बराबर एएल बटा डीसी। दो प्रूफ कर रहे हैं। पहले दे रखा है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, चित्र बना रहा हूं, देखो एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये भाई एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज और बीसी पर कोई बिंदु P स्थित है, यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, P स्थित है। ए बी को आगे की ओर बढ़ाया, इधर से देखो डीपी इसको आगे की ओर बढ़ाया तो दोनों परस्पर कहां पे मिलते हैं, एल पर मिलते हैं। ठीक है, दिया क्या है, दिया ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा बीसी पर कोई बिंदु P स्थित है, कोई बिंदु P स्थित है एवं ए बी व डीपी को आगे बढ़ाने पर परस्पर एल पर मिलते हैं, एल पर मिलते हैं। सिद्ध करना है आप लोगों को। नंबर एक दे रखा है डीपी बटा पीएल और डीसी बटा पीएल। सेकंड पार्ट आपको दे रखा है डीएल बटा डीपी और एएल बटा डीसी। उपपत्ति, सबसे पहली चीज तो ये देखो कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं
बराबर तथा क्या होती है, समांतर होती है, यानी ए बी सी डी के समांतर है और ए डी तथा बी सी के आपस में समांतर है, तो ये भुजा इस भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। तो ए एल डी त्रिभुज ले लो पहले। त्रिभुज ए एल डी में बीपी समांतर किसके है, ए डी के। तो वही बात ए एल ए बी बटा बी एल, ए बी बटा बी एल, ए बी बटा बी एल बराबर डीपी बटा पी एल, डीपी बटा पी एल। कहां से लेके, थेल्स के अनुसार लेके। अब देखो पहला पार्ट क्या दे रखा है, डीपी बटा पीएल, डीपी बटा पीएल आ गया। यहाँ पे डीसी है, यहाँ पे बीएल है, बीएल तो आ गया लेकिन यहाँ पे डीसी चाहिए। तो देखो ए बी भुजा है वो किसके समांतर है, डीसी के, और इसके क्या भी होगी, बराबर भी होगी। तो ए बी किसके बराबर है, डीसी के बराबर है। ठीक है, तो ये यहाँ पे रख दो। तो क्या हुआ, डीसी बटा बीएल बराबर डीपी बटा पीएल। पहला पार्ट आपका प्रूव हो गया, इति शीलम। इसको समीकरण नंबर 1 देख के छोड़ दो, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। ये जो समीकरण नंबर 1 इसको उठाओ समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 में हमें क्या क्या चीज चाहिए, एक तो डीपी और एक डीसी, जो दोनों है वो सलामत चाहिए, यानी डीपी ये रहा और एबी ये रहा। इसको डीसी लिखा ना मैंने, ये दोनों सलामत चाहिए, तो दोनों को क्या कर देते हैं, पहले तो बिलोंग कर देते हैं, तब ये नीचे आ जाएगा। और दूसरी बात क्या बोल रहा है, देखो डीपी और डीसी, डीएल और एल, एल कंप्लीट भुजा है और डीएल भी क्या है, कंप्लीट भुजा है। तो कंप्लीट भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 से विलोम कर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, विलोम कर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा, देखो बी एल बटा ए बी प्लस 1 और इधर हो जाएगा पी एल बटे डी पी प्लस 1। तो देखो लघुत्तम आया ए बी, तो ये क्या हो जाएगा बी एल प्लस ए बी, और इधर लघुत्तम आया डी पी, ये हो जाएगा पी एल प्लस डी पी। तो देखो ए बी है जैसा का जैसा रह जाएगा। इसको देखो ए बी एल प्लस ए बी, बी एल ये रहा, ए बी ये रहा, कंप्लीट भुजा क्या बन गई, ए एल। इधर देखो पी एल प्लस डी पी, पी एल ये रहा, डी पी ये रहा, कंप्लीट भुजा क्या बन गई, डी एल और बटे में डीपी। अब देखो हमें क्या चाहिए, एल बटा डीसी तो हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या एबी है, एबी के स्थान पे क्या रख सकते हैं, एबी के स्थान पे डीसी रख सकते हैं। कारण मैंने यहाँ पे बताया था पहले ही कि ये समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हो जाएगा आपका, इसके स्थान पे तो डीसी रख दो, ए एल बटा ए बी के स्थान पे तो डीसी रख दिया, और डीएल बटा डीपी है जैसा का जैसा पढ़ाई आपके पास, डीएल बटा डीपी इति सिदम। दोनों पार्ट आपके प्रूव हो गए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइव क्लास है, लाइव क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर D और E दो बिंदु ऐसे स्थित हैं कि AB बराबर DE हो, और यदि DP समांतर BC और EQ समांतर AC हो तो सिद्ध कीजिए कि PQ समांतर AB। एक त्रिभुज दे रखा है ABC
और इसमें ये आपको दिया हुआ है कि ए बी पर डी और ई दो बिंदु स्थित है। देखो ए बी इस भुजा पर दो बिंदु है, एक तो यहाँ पे है डी और एक यहाँ पर ई, दो बिंदु स्थित है डी और ई। और आप लोगों को ये दिया हुआ है कि ए डी बराबर बीई, जो ए डी है वो किसके बराबर है, बीई की, यानी ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है। एक पार्ट तो ये। दूसरा दे रखा है डीपी समांतर बीसी इक्वल समांतर एसी। देखो डीपी टीपीई यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि ये बीसी की क्या है, समांतर है। दूसरी चीज दी है इक्यू, इक्यू यहाँ पे आ जाएगा, ये इस भुजा की क्या है, समांतर है। और सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर किसके है, इस कंप्लीट भुजा एसी के समांतर है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले दिए त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी पर दो बिंदु डी व ई इस प्रकार स्थित हैं कि ए डी बराबर बीई तथा और क्या दे रखा है, डीपी समांतर बीसी एवं इक्यू समांतर एसी है। और सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, PQ समांतर AB सिद्ध करना। उत्पत्ति, सबसे पहले देखो त्रिभुज ले लो ए बी सी, क्या ले लो, ए बी सी ले लो। त्रिभुज ए बी सी में आप लोगों को दे रखा है डीपी समांतर बीसी। तो देखो एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी बराबर एपी बटा बीसी, कहां से लेके, थेल्स के अनुसार, समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ तक क्लियर, क्या लिया हमने, एडी बटा डीबी और एपी बटा बीसी, ये हो गया क्लियर। अब देखो नेक्स्ट, फिर हम ले लेते हैं त्रिभुज एबीसी, पुनः ले लेते हैं, पुनः त्रिभुज एबीसी में अब की बार क्या दिया हुआ, इक्यू समांतर एसी। तो देखो बीई, बीई बटा ई ए, ये कंप्लीट हो जाएगा ई ए, और इधर हो जाएगा बीक्यू बटा क्यूसी, बीक्यू बटा क्यूसी, ये भी कहां से लेके, थेल्स के अनुसार। अब देखो एलएचएस पार्ट इनका बराबर करना है हमें, तो एक चीज तो दे दी हमें कि बीई किसके बराबर है, एडी के, ये दे रखा देखो, ये रहा एडी बीई के बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया, एक पार्ट दिया हो गया, दिया है। दूसरा देखो ईए, ईए, ईए को क्या लिख सकते हो, ई ये रहा, ए ये रहा, तो ये हो जाएगा ईडी प्लस एडी, ईडी प्लस एडी। एडी को क्या लिख सकते हो, बीई, तो बीई रख दो एडी के स्थान पे, ईडी प्लस बीई रख दिया। अब देखो ईडी तो ये रहा, बीई ये रहा, कंप्लीट क्या बन गया भैया, बीडी। तो ई ए के स्थान पे क्या रख सकते हो, बीडी रख सकते हो, और बीई के स्थान पे एडी रख सकते हो। तो देखो बीई के स्थान पे तो रखा एडी, और ई ए के स्थान पे मैंने क्या रखा, बीडी, बराबर क्या है, बीक्यू बटा क्यूसी। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 का एलएचएस पार्ट बराबर है, तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1 व 2 से एपी बटा पीसी बराबर बीक्यू बटा क्यूसी। अब देखो एपी बटा पीसी, एपी बटा पीसी और बी क्यू बटा क्यूसी, इनको क्या करके जा रही है, भुजा एक के अनुपात में विभाजित कर रही है। और जब एक के अनुपात में विभाजित करते हैं तो तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। किसने कहा था, थेल्स प्रमेय की विलोम ने। तो थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या आया, पी क्यू समांतर ए बी, इति सिद्धम। जिसको नोट करना है वो कर सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो। एक भी कोई चीज अगर दिखाई नहीं दे रही है ना, थोड़ा सा जूम करके देख लेना, इसमें जूम हो जाएगा ऐप के अंदर, जूम करके देख लो वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये भाई समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां पे प्रतिच्छेद करें? ओ पर। दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है आप लोगों को AO बटा BO बराबर CO बटा DO। देखो AO बटा BO और CO बटा DO। देखो सबसे पहले रचना करते हैं क्योंकि हमारे पास त्रिभुज तो प्राप्त हो गया लेकिन इसको कोई एक अन्य भुजा काटते तो नहीं जा रही। तो मैंने OE को खींचा, ठीक है, तो लिख देना OE को खींचा जो कि OE AB के भी क्या है? समांतर है। और AB किसके समांतर है भाई? CD के भी समांतर है। CD या DC लिख सकते हो। ओपते सबसे पहले त्रिभुज ले लो ABD। त्रिभुज ABD में क्या दे रखा है? OE समांतर AB। तो क्या हो जाएगा? DE बटा EA, DE बटा EA बराबर DO बटा OB या BO लिख लो, ठीक है। ये कहां से लेके? थेल्स के अनुसार लेके समीकरण बन गई है DE बटा EA और DO बटा OB। इसके बाद देखो दोबारा मैंने त्रिभुज लिया एक तो ACD में OE किसके समांतर है? DC के समांतर या CD के समांतर हो तो क्या होगा? वही बात है DE बटा EA बराबर CO बटा AO। ये भी कहां से लेके? थेल्स के अनुसार समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 का LHS पार्ट बराबर है तो RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या हुआ? DO बटा BO बराबर CO बटा A हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें? वज्र गुणा करेंगे तो DO इंटू AO और CO इंटू BO वज्र गुणन से, वज्र गुणन से। अब देखो BO को AO के भाग में ले और DO को CO के भाग में ले जाए तो AO बटा BO और CO के भाग में चला गया DO। इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। अनु ने बोला 8 क्वेश्चन दोबारा बताओ फिर से। कौन सा 8 क्वेश्चन भाई? अच्छा ये क्या? भुजा AB को D वही पर दो बिंदु ऐसे स्थित है कि DE बराबर BE और DP समांतर BC क्यू समांतर AC हो तो PQ समांतर AB सिद्ध करना है। इसको देखो करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दो त्रिभुजों को ले लो। त्रिभुज दिया हुआ था ना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देख लेना बोर्ड पे।
देखो दोनों जो समीकरण बन दिए उनको समझने की कोशिश करो। पहले ये दे रखा है आप लोगों को ऐसे, यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है, ई है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहले ये दे रखा है डी, पहले इतना दे दो एक बार डायग्राम को, ठीक है। इसको ई को बोल दो एक बार। तो देखो पहले क्या आएगा, ए डी बटा डी बी बराबर ए पी बटा, हो गया ना पहला समीकरण। अब देखो यहाँ पे ई ले लो, ये देगा क्यू। इस पार्ट को एक बार आप बोल दो है क्या ये, ठीक है। अब इतने हुआ तो क्या हो जाएगा, बीई बटा ई ए और इधर हो जाएगा बी क्यू बटा क्यू सी। हो गया क्लियर। अब देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो दूरी है ना डी वाली, ये दोनों दूरी आपस में क्या है, बराबर है। इसके स्थान पे क्या रखेंगे, बीई की जगह तो रख देंगे एडी, रख दिया। अब बट्टे में कौन बचा, ई ए बचा, इधर हो जाएगा बी क्यू बटा क्यू सी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बात आई ई ए की, अब इसको और इसके बराबर करना है तो ई ए ये दूरी है हमारे पास, ठीक है। कौन सी, ये पार्ट, एक तो हो जाएगा डीई और एक हो जाएगा एडी। अब इसके स्थान पे मैंने ये रख दिया, तो इस भुजा को मैंने यहाँ से काट दिया, पीछे कौन सी भुजा बची, ये बची। अब देखो बीई प्लस ई डी, ये क्या बन गया, बीडी। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, बीडी। अब तो हो गया ना समीकरण नंबर 2। अब दोनों को क्या कर दो, एलएचएस पार्ट बराबर आरएचएस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आरएचएस पार्ट दोनों का बराबर हो जाएगा तो एक अनुपात में क्या करेगी, विभाजित करेगी। तो तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। बस ये बात याद रखना कि ये भुजा इस भुजा के क्या है, बराबर है, ठीक है। ये भुजा इस भुजा के बराबर, एक पार्ट फ्री हो जाएगा। दूसरा, इस भुजा के स्थान पे हम इस भुजा का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो किसी के स्थान पे किसी को रख सकते हैं। तो इसके कारण ये दोनों क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसके बाद देखो फिर इसके दो क्वेश्चन रहे हैं, एक तो बीच में चौथा छोटा था, एक 10वां, ये कल के वीडियो में होगा। आप लोग इसके बाद एक तो ए नियम होता क्या, देखो दो त्रिभुज हैं, इनके कोई भी दो कोण, एक त्रिभुज का ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण क्या हो जाता है, अपने आप बराबर हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो ये मान लो 60 का है, ये अभी बस कितने का है, 30 का है, माना है मैंने, ये 60 का और ये 30 का, दोनों बराबर हो गए ना। तो ये पीछे कितने का है, 90 का, ये भी कितने बचेगा, 90 का ना। तो ए नियम लग जाता है, ए नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। समरूप निकालना है हमें, ए समरूपता कसौटी से, कसौटी लिखेंगे यहाँ पे, नियम नहीं लिखेंगे। या फिर ट्रिपल ए भी लगा सकते हो, नियम तो ट्रिपल ए होता है लेकिन समरूपता के लिए डबल ए लगाते हैं। योग गुण धर्म नियम के कारण ये दोनों क्या हो जाते हैं, बचे हुए कौन है, बराबर हो जाते हैं। इसके बाद देखो एस नियम, ये क्या होता है, दो त्रिभुज दे रखे हैं, इसकी कोई दो भुजा, ये भुजा ले ली, इधर ये भुजा होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो दो भुजाओं के मध्य का एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य के कोण के बराबर, तो कौन सा रूल लगता है, एस नियम लगता है। इसी प्रकार से ए नियम, दो कोणों के बीच की एक भुजा इसी दूसरे त्रिभुज की दो कोणों के बीच की एक भुजा के क्या हो, बराबर हो, तो वो कौन सा नियम लगेगा, ए नियम लगेगा। इसी प्रकार से देखो एस नियम, यानी जब किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, यानी ये आ गई आपकी 3 3 3, ये 6 6 6, तो कितना आएगा, 3/6 1/2, 3/6 1/2, 3/6 1/2, एक अनुपात में विभाजित कर रही है ना, समानुपात की आ रही है। और जब भुजाएं समानुपात की हो तो एस नियम से क्या हो जाएगा, समरूपता कसौटी से समरूप हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज तो ये याद रखने वाली होती है। दूसरा देखो त्रिभुजों के नियम में क्या होता है, नाम इनके कंटिन्यू लिए जाते हैं, पी क्यू आर। एक चीज याद रखना, ए बी पी के बराबर है, ए किसके बराबर है, पी के। अब बी दे दे आर के बराबर और सी दे दे क्यू के बराबर, तो नाम ऐसे लिखेंगे ए बी सी समरूप है पी आर क्यू के, ऐसे मत लिख देना कहीं भी त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अब ये गलत हो गया क्योंकि कोण बी क्यू के बराबर नहीं है, कोण बी किसके बराबर है, आर के बराबर है, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाता है इनको, वैसे भुजाओं में लिखा जाता है, भुजा से ए बी बटा पी क्यू, तो पी क्यू लेंगे, या फिर ए बी के बटे में क्या है, पी आर है, तो पी आर लेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखना है। तो इसके बाद देखो एक अगले चैप्टर में पूछेगा हमें समान कोणीय त्रिभुज, समान कोणीय त्रिभुज, ये कौन से त्रिभुज होते हैं, ऐसे दो त्रिभुज जिनके सभी कोण क्या हो, बराबर हो, वो समान कोणीय त्रिभुज कहलाते हैं। दो त्रिभुज है उनके सभी कोण क्या है, बराबर होते हैं, वो समान कोणीय त्रिभुज होते हैं। अच्छा, समान कोणीय त्रिभुजों में परस्पर क्या संबंध होता है,
देखो संबंध इसमें पता चल गया, समान कोणीय, समान कोणीय नाम से पता चल रहा है समान कोण है, कोण क्या है, सभी समान है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल।